हेलो बच्चों। आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज हमने तैयार किए हैं और उसके आंसर्स भी तैयार किए हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट के लेके आए हैं विद आंसर्स। और कुछ क्वेश्चंस के डायग्राम भी हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2007 के एग्जाम में आया है और ये रिपीट भी हुआ है कई बारी। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ब्रीफली द रोल ऑफ पॉलिनेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन एंजियोस्पर्म। तो पूछा गया है कि पॉलिनेशन का रोल क्या है अगर डेवलपमेंट हो रहा है एंजियोस्पर्म में और ग्रोथ में, तो उसका रोल क्या है। तो पॉलिनेशन बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही जरूरी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में एंजियोस्पर्म्स के, क्योंकि वो क्या करवाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। पॉलिनेशन होता क्या है, आगे बताया गया कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करता है एंथर से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किस पे ट्रांसफर करता है, स्टिग्मा में, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। तो ये ट्रांसफर बहुत तरीकों से हो सकता है, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, किसी भी एनिमल्स के थ्रू। जब एक बार पॉलिनेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी फर्टिलाइजेशन फॉलोज, जहां पे मेल गैमेट जो होंगे पॉलन के, वो फ्यूज करते हैं फीमेल के ओव्यूल से, मतलब उसके अंदर जो एग होते हैं ओव्यूल्स के अंदर, उसके साथ फ्यूज करते हैं जो ओवरी में होता है। ये फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिससे क्या बनता है, सीड बनती है। सीड क्या करती है, मैच्योर होती है फ्रूट में, जो कि हेल्प करती है डिस्पर्सल में और जर्मिनेशन में, मतलब फैलने में और जर्मिनेट करने में, जिससे कि ग्रोथ होती है न्यू प्लांट की। पॉलिनेशन इस प्रकार से बहुत जरूरी होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि तरह तरह के क्रॉस पॉलिनेशन से नई जीन्स का डेवलपमेंट होता है, तो डाइवर्सिटी आती है, नए तरह की सीड बनती है, तो सीड फॉर्मेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, मतलब स्पीशीज सतत रूप से लगातार चलती रहती है। तो एक बार हम रीड कर देते हैं, और आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग पॉज करके इस वीडियो को लिख सकते हो। Pollination is crucial in the growth and development of angiosperms, which are the flowering plants. By enabling sexual reproduction, it involves the transfer of pollen grains from anther, that is the male reproductive part, to the stigma, which is the female reproductive part of a flower. This transfer can occur via wind, water, insects, or animals. Once pollination occurs, fertilization follows, where the male gametes from the pollen fuse with the female ovules in the ovary. This fusion forms a zygote, which develops into a seed. The seed matures into a fruit, which helps in dispersal and germination, leading to the growth of a new plant. Pollination is therefore essential for genetic diversity, seed formation, and the continuation of species. तो ये पॉलिनेशन आपको देखो डायग्राम में भी हमने शो किया हुआ है। ये पॉलन ग्रेन्स है इस तरीके से। यहाँ पे जो मेरा एरो दिख रहे हैं आप लोग, ये है फीमेल का स्टिग्मा वाला पोर्शन। ये बहुत सारे एंथर से यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये देखिए पीले पीले पॉलन ग्रेन्स मेल से निकल रहे हैं। यहाँ पे बी से दिखाया गया है कि मक्खियां जो होती हैं या बीज जो होती हैं, वो आकर के फ्लावर का नेक्टर लेने के लिए फ्लावर के ऊपर बैठती हैं, तो उनके पंजों में या पूरी बॉडी पे पॉलन चिपक जाते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाती है तो उसका रस पीने के लिए, तो वो अपने पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर छोड़ जाती है, और इस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूछा जा रहा है कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसको मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं। तो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है फीमेल गेमिटोफाइट का फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स में। ये सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल यानी फीमेल पार्ट, और उसके अंदर एक ही मेगास्पोर डेवलप होता है और उससे ये डेवलप होता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 4 मेगास्पोर से बनता है, जो कि ओव्यूल के अंदर पहले मियोसिस होती है। मियोसिस के अंदर 1 से 4 सेल्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो 4 मेगास्पोर्स बने, उसमें से मेगास्पोर्स 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और एक जो होता है वही फंक्शनल रहता है। जो फंक्शनल वाला होता है उसके अंदर फिर से माइटोसिस होती है 3 बार, और उससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। ये 8 न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं, 7 सेल के स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, और सबकी पोजिशनिंग होती है माइक्रोपाइल यानी ऊपर वाले एंड पे। उसमें से एक एक्सेल होता है, बाकी के 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स का काम होता है पॉलन ट्यूब को लेके जाना एग तक। और 3 सेल्स होते हैं जो कि चलाजल एंड पे होते हैं, जिसमें से
ये एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। 3 सेल जो होते हैं वो एंटीपोडल बनाते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं। सेंटर में लोकेटेड होते हैं दोनों पोलर न्यूक्लियस। ये इवेंचुअली एक स्पर्म के साथ फ्यूज करते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियस। लेकिन 8 न्यूक्लियस होती हैं क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर 2 ही न्यूक्लियस होती हैं। ठीक है ना? तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस क्योंकि पोलर न्यूक्लियस 2 होती है। अब मोनोस्पोरिक क्यों कहा जाता है? मोनोस्पोरिक का मतलब होता है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है केवल एक मेगास्पोर से डेवलप होता है। 4 जो मियोसिस से बने थे उसमें से केवल एक से डेवलप होता है और मेगास्पोर मदर सेल में ये सारा चीजें हो रही थी। और ये जो है इसको दूसरे टाइप्स के एम्ब्रियो सैक से डिफरेंशिएट करता है जो कि बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक होते हैं, जहाँ पे 2 या 4 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के बनने में मदद करते हैं। यहाँ पे चूंकि केवल एक मदद करता है इसलिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। तो इस प्रकार पॉलीगोनम टाइप सैक जो है मोनोस्पोरिक है क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है वन ऑफ द 4 मेगास्पोर से, 4 में से एक से डेवलप होता है, जिससे कि सिंपलर और मोर कॉमन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट में बना सके। तो एक बार हम रीड कर देते हैं। Polygonum type embryo sac is the most common type of female gametophyte in flowering plants, angiosperms. It develops from a single megaspore within the ovule. The embryo sac develops from one of the 4 megaspores formed by meiosis in the ovule. Only one of these megaspores remains functional, while the others degenerate. The functional megaspore undergoes 3 rounds of mitotic division, forming 8 nuclei. These 8 nuclei are organized into a 7-celled structure with a specific positioning cells at the micropylar end. One is the egg cell and the other 2 are synergids. Synergids guides the pollen grain to the egg. 3 cells at the chelazal end. These form the antipodal cells, 2 polar nuclei located in the center of the sac. These eventually fuse with one of the sperm cells during double fertilization to form the triploid endosperm. Mature embryo sac consists of 7 cells, 3 antipodal cells, 2 synergids, 1 egg cell and a central cell with 2 polar nuclei, but 8 nuclei as the central cell has only 2 nuclei. Why it is monosporic? Because embryo sac develops from one single megaspore out of the 4 produced by meiosis in the megaspore mother cell. This distinguishes it from the other type of embryo sac development, example bisporic or tetrasporic, where 2 or all 4 megaspores contribute to the formation of the embryo sac. Thus, the polygonum type embryo sac is monosporic because it originates from just one of the 4 megaspores, making it a simpler and more common form of development in flowering plants. इसका डायग्राम भी हमने दिया हुआ है, ये देख लो। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये देखो, ये चिलाजल एंड है, ये कभी कभी पलट जाता है तो ये नीचे आ जाता है, ये माइक्रोपाइलर ये ऊपर आ सकता है। तो एक्चुअली चिलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड वेल डिफाइंड एंड्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चिलाजल एंड ऊपर है, यहाँ पे 3 देखो एंटीपोडल है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये बीच में सेंट्रल सेल बन रहा है क्योंकि इसके अंदर सारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये एक्स सेल है, ये सिनर्जिड्स दोनों देख रहे हो आप लोग, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है जो कि गाइड करता है, हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाता है। तो ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही खास और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स साइमल्टेनियसली मतलब लगातार होते हैं। ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि 2 मेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर से, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में मौजूद होते हैं, जिससे 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक जाइगोट और दूसरा एंडोस्पर्म। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट करते हैं फीमेल के, और पॉलन ट्यूब वहां से ग्रो करती है, स्टाइल से होते हुए दोनों मेल गैमेट्स जो है ओव्यूल के अंदर आते हैं। पॉलन ट्यूब जो होता है एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड और अपने दोनों मेल स्पर्म छोड़ देता है वहीं पे। तो पहला फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जो पहला स्पर्म था वो एक्सेल के साथ फर्टिलाइज करता है, तो दोनों हेप्लॉइड यानी एन और एन है मिलकर के क्या बनाते हैं, 2n जाइगोट बनाते हैं, यही आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो दूसरा स्पर्म सेल था वो 2 पोलर न्यूक्लियर जो पहले से मौजूद थी, 2 पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल में, उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, यानी क्योंकि n प्लस एन 2 पोलर न्यूक्लियर 2n थी और इसने n के साथ में फ्यूज किया तो 3n यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे 3n एंडोस्पर्म यानी ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो इसकी खासियत क्या है कि सबसे पहले जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में ग्रो करता है, जो कि आगे चल के नया प्लांट बनाएगा,
और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू के तौर पे काम करता है, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट और जर्मिनेशन। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है वो एक तरीके से न्यूट्रिशन ही बेसिकली प्रोवाइड करता है और वेस्टेज बचाता है न्यूट्रिएंट्स की। डबल फर्टिलाइजेशन क्रूशियल है सीड डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरे ख्याल से रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको हमने हिंदी में आपको अच्छे से समझा दिया है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये इसका हमने डायग्राम भी आप लोग को दिखाया है। देखो ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं ऊपर की तरफ, ये पोलर न्यूक्लियर 2 हैं और यहाँ पर ये एग सेल दिख रहा है और नीचे जो है ये माइक्रोपाइल है, एंड है। तो ये सिनर्जिड्स है। अब यहाँ पर ये देखो पोलर न्यूक्लियस आते हैं, एक फ्यूज करता है एग के साथ है, एक फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड 1 2 3, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और जाइगोट 1 2, तो जाइगोट ये बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि फ्लावर जो है ब्रिंजल का उसको कैस्मोगैमस कहते हैं जबकि बीन क्लिस्टोगैमस होता है, तो कैसे दोनों डिफरेंस हैं? तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स जैसे कि ब्रिंजल, इसको एग प्लांट भी कहते हैं, वो फ्लावर्स जो होते हैं पूरी तरीके से खुले हुए होते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत आसानी से खुले हुए होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी स्टेमन्स मेल का, पिस्टल्स फीमेल का। तो इससे क्या होता है, आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी आके दूसरी स्पीशीज का भी इसके अंदर स्टेमन में किसी का भी पॉलन गिर जाएगा, किसी के भी पिस्टल पे, या किसी का भी स्टेमन किसी के भी पिस्टल पे यूज है, क्योंकि दोनों खुले हुए हैं, तो आराम से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो चाहे वो पॉलन ट्रांसफर हो इंसेक्ट से, चाहे विंड से हो, चाहे एनिमल से हो। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन भी अंडरगो कर लेते हैं, क्योंकि उसमें होता ये है कि कभी कभी होता है सेल्फ पॉलिनेशन। वो ऐसा तब होता है जैसे अलग अलग टाइम पे दोनों मैच्योर करें और इस तरीके की चीजें करें। तो ये ओपन स्ट्रक्चर जो होगा वो एनकरेज क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक एक्सचेंज होगा, इससे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं जैसे कि बीन स्पीशीज में, वो हमेशा क्लोज रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्लोज स्ट्रक्चर जो होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का, ये क्रॉस पॉलिनेशन होने नहीं देता है, क्योंकि अपने टाइम पे मैच्योर होंगे और अपने ही समय पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बाहर का कुछ आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड है फ्लावर। इससे क्या होगा, चाहे कोई भी पॉलिनेटर हो, विंड हो, इंसेक्ट हो, वो नहीं करवा पाएगा। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अपना ही अपना रहता है, मतलब अपनी ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि कोई एक्सचेंज यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कोकोनट पाम मोनोइशियस है जबकि डेट पाम डायोशियस है। तो मोनोइशियस प्लांट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल फ्लावर सेम इंडिविजुअल में होते हैं। कोकोनट पाम के केस में सिंगल प्लांट के अंदर दोनों तरीके के फ्लावर्स होते हैं, जिससे कि स्टैमिनेट यानी मेल फ्लावर भी बनता है और फीमेल फ्लावर भी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट अगर करता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी देखो कभी कभी मुमकिन होता है यहाँ पे। तो रीजन क्या देंगे कि कोकोनट पाम मोनोशियस क्यों है, क्योंकि एक ही प्लांट दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मोनोशियस में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं, ध्यान रखना। डेट पाम डायोशियस क्यों है, कि डायोशियस का मतलब हुआ कि सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं। डेट पाम के केस में मेल फ्लावर्स जो होता है वो मेल प्लांट्स पे लगेगा और फीमेल फ्लावर्स जो होता है फीमेल प्लांट्स पे लगेगा। इसलिए दोनों मेल और फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए तैयार रहेंगे और सीड प्रोडक्शन करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन मेल और फीमेल प्लांट्स का बहुत जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो रीजन क्या देंगे कि डेट पाम को डायोशियस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं और दोनों की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। एक बार रीड कर देते हैं इसको, फाइनल है क्वेश्चन है। मोनोइशियस प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम इंडिविजुअल प्लांट. In the case of the coconut palm, a single plant bears both type of flowers, making it capable of producing both male or staminate and female or pistillate flowers. This means that self-pollination can occur within the same plant, although cross-pollination is also possible. What is the reason behind it? Coconut palm is called monoecious because one plant produces both male and female flowers. Date palm is dioecious. A dioecious plant has separate male and female plants. In the case of the date palm, male flowers are only found on male plants and female flowers are found only on female plants. Therefore, both a male and a female plant are required for pollination and seed production. Cross-pollination between male and female plant is necessary for reproduction. What is the reason behind it? Date palm is called dioecious because there are separate male and female plants and both are needed for pollination to occur. तो देखो 5 में क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों के विद आंसर्स, इसमें ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया। इसीलिए हम शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आप लोग को हर एक टर्न पे, हर एक वीडियो में कम से कम 5 क्वेश्चंस कवर हो सके विद आंसर्स इन डिटेल और डायग्राम पे, जिससे कि आपको कॉपी करने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो।
तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है पूछने के लिए। और प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे से आगे ये चैनल बढ़े और लोगों को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। चलो फिर बच्चों, ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।